नमस्कार, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। रविवार के दिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 292 विधानसभा सीटों पर मतगणना होनी है। ये देखना अहम होगा कि इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। ममता बनर्जी एक तरफ वापस से राज्य में आने की कोशिश करेंगी, तृणमूल कांग्रेस वापस आने की कोशिश करेगी, तो वहीं उनके सामने चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी की। और इन दोनों में से कौन बाजी मारता है, इस पर हमारी नज़र बनी होगी। लेकिन साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से कोरोना लहर का देश भर में असर पड़ रहा है, और इसलिए हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोरोना की वजह से जिस तरह से हालात वहां पर बिगड़े हैं, उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। इससे पहले कई व्यापारी संगठनों ने सेल्फ लॉकडाउन का फैसला लेते हुए 10 मई तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला लिया था। दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अभी तक 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन था, लेकिन अब 10 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल जो लॉकडाउन के आंकड़े हैं, लॉकडाउन के दौरान जो आंकड़े रिपोर्ट हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि अभी भी लॉकडाउन के दौरान भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 33% के आसपास बना हुआ है। यानी कि टेस्ट कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। रोजाना जो नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो औसत 24-25 हज़ार नए मामले कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं। 1 लाख के करीब एक्टिव केस इस समय दिल्ली के अंदर हो गए हैं। यानी कि इतने लोग अभी भी इस समय पर बीमार हैं, उपचाराधीन हैं, चाहे वो अस्पताल में हो या ज़्यादातर लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में हो। जो औसत मौत हो रही है डेली, रोज़ाना जो है, जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वो है 344। इतने लोग जो हैं औसत डेली लॉकडाउन के दौरान भी इनकी मौत हो रही है। तो ऐसे में संभव नहीं है कि दिल्ली लॉकडाउन को खोले, तो इसीलिए जो है लॉकडाउन खोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन जो है दिल्ली के अंदर और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक डॉक्टर समेत कुल 12 मरीजों की मौत हो गई। बत्रा अस्पताल ने अदालत को बताया कि करीबन 1 घंटे 20 मिनट तक उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, जबकि उनके यहाँ पर 230 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन तो हमारी मौसी जी एक्सपायर कर गए। कोई पेशेंट अच्छा हो सकता हो, हमारे खुद के डॉक्टर, कोई पेशेंट अच्छा हो सकता है और पेशेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा है उसके पास ऑक्सीजन नहीं। अजीत भाटिया की 64 साल की मौसी कंवलजीत कौर भाटिया, जो दिल्ली के बत्रा अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी, वो उन 12 मरीजों में थी जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गई। और लोगों के पेशेंट के जो अटेंडेंट थे वो भाग रहे थे सिलेंडर लेके, और यहाँ से गार्ड को और ऊपर दे रहे थे ताकि उनको ऑक्सीजन लग सके उनके पेशेंट्स को। बत्रा अस्पताल के ही गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के हेड डॉक्टर आर.के. हिमतानी की भी इसलिए मौत हो गई क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन ही नहीं बचा। उनके स्तब्ध साथियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे एक वरिष्ठ साथी डॉक्टर हिमतानी कोविड के साथ अपनी जंग हार गए। सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए ना कि अब या तो अस्पताल बंद करे, एडमिशन बंद करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन बेचारे मरीजों का क्या फॉल्ट था, मुझे ये बताएं। जिनका पेशा ही लोगों की जिंदगियां बचाना है, वो बेबस होकर खबरदार कर रहे हैं कि और मौतें हो सकती हैं क्योंकि 80 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं था। 1 घंटे 20 मिनट तक ऑक्सीजन न होने का ये असर है। औसतन होने वाली मौतों से कहीं ज्यादा मौतें होने का डर है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया कि ऑक्सीजन का एक टैंकर 5 मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक हफ्ते में दूसरी दफा है जब बत्रा अस्पताल का ऑक्सीजन खत्म हो गया। 24 अप्रैल को भी अस्पताल में यही हुआ था, लेकिन गनीमत थी कि तब खत्म होते ही ऑक्सीजन की एक और खेप पहुंच गई थी। पिछले हफ्ते शहर के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिल पाने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हो रही सुनवाई के लगातार 11वें दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सारी जिम्मेदारी दे दी। कहा, पानी सर के ऊपर चला गया है, अब आपको सारा इंतजाम करना है। आपने आवंटन किए, अब उसे पूरा करना होगा। 8 जिंदगियां जा चुकी हैं, हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। अदालत ने कहा कि हालांकि केंद्र ने दिल्ली के लिए 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्धारित की थी, पिछले 10 दिनों में राजधानी को इससे भी कम दी गई।
दिल्ली सरकार का कहना है कि उसे 976 मीट्रिक टन की जरूरत है। कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली। वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है। अगर आज हमें ऑक्सीजन मिल जाए तो 9000 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड्स 9000 ऑक्सीजनेटेड बेड्स दिल्ली में 24 घंटे में तैयार हो जाएंगे। ऑक्सीजन ही नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। ये हाल है देश की राजधानी का। तो कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का क्या हाल होगा जहां केस अब भी लगातार बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सोमवार से टीका लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब तक करीबन 4.5 लाख वैक्सीन उनके पास आ चुके हैं। फिलहाल कहीं पर भी वॉक इन आकर आप टीकाकरण नहीं कर सकते हैं, आपको पहले से उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होता जाएगा जिसकी अपॉइंटमेंट होगी। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी वॉक इन नहीं है तो सेंटर्स के ऊपर लोग लाइनें ना लगाएं कि भाई मेरी पहले लाइन। सबको अपॉइंटमेंट मिलेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो अपॉइंटमेंट आपको मिले उसी के हिसाब से सब लोग आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना अपॉइंटमेंट के ना आएँ। तो परसों से पूरे दिल्ली में शुरू हो जाएगा। सोमवार से दिल्ली के अंदर बड़े स्तर पर 18 साल से 44 साल के जितने लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ये जानकारी दी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार को वैक्सीन मिल गई है। 4.5 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली की सरकार के पास आ गई हैं। तो अब सोमवार से ये बड़े स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम दिल्ली के अंदर शुरू होगा। अभी जो शनिवार को यानी कि 1 मई से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था ये केवल एक सांकेतिक था। कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में टीका लगाया गया 18 साल से 44 साल के लोगों को, या कुछ एक आधे सरकारी केंद्र पर सिंबॉलिक जो है सांकेतिक रूप में ये टीका लगाया गया। लेकिन वैक्सीन अब आ गई हैं तो बड़े स्तर पर सोमवार से टीका लगाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जिनका अपॉइंटमेंट होगा, वही टीका लगवा सकेंगे। अभी वॉक इन वाली सुविधा यानी कि वो सुविधा कि आप सीधा गए, जाकर आपने वहीं सारी फॉर्मेलिटी की और टीका लगवा लिया, ये वाली सुविधा अभी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना अपॉइंटमेंट लें, जिस टाइम पर आपका अपॉइंटमेंट हो केवल उसी समय पर आप टीका लगवाने जाएं। देश भर में कोरोना के बढ़ते कहर से लोगों की परेशानी बनी हुई है। उत्तर भारत में हम कई जगहों पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। तो वहीं इस बीच दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रशासन ने एक नया फरमान जारी किया है। प्रशासन ने आदेश दिया है कि गुरुग्राम के ऑक्सीजन प्लांट से बनने वाला ऑक्सीजन का इस्तेमाल केवल गुरुग्राम के अस्पतालों के लिए ही किए जाएंगे और इसके लिए आपको आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। महेश शनिवार सुबह से ही गुरुग्राम मानेसर के स्टार गैस प्लांट के बाहर लाचार खड़े हैं। उनके पिता गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल ने कह दिया है कि ऑक्सीजन खत्म है, अपने मरीज के लिए खुद इंतजाम करें। महेश को अस्पताल ने लेटर हेड पर लिखकर भी दिया है, लेकिन यहाँ इन्हें ऑक्सीजन देने से ये कहकर मना कर दिया गया कि ऑक्सीजन सिर्फ अस्पताल की एम्बुलेंस को ही दी जाएगी। नहीं, दिल्ली वालों को नहीं दे जा रही। जो गुड़गांव के वासी हैं उनका आधार कार्ड प्लस डॉक्टर की रिपोर्ट में होना चाहिए और डॉक्टर लिखेगा कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं है। यहाँ पर खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों की अंतहीन कतार लगी है। लोग कल रात से यहाँ कतार में लगे हैं। अब सुबह लगाया था सिलेंडर, अब खत्म होने को जा रहा है और उसकी जो ऑक्सीजन की वो है 60 और 70 रहती है, कभी 40 हो जाती है, मरने का कगार पर है। और हम कल से खड़े हुए हैं और हमें गैस नहीं मिल रही। कल से खड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग? कोई सुनने वाला ही नहीं है, बाहर खड़े हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे खड़े हो, कैसे नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा, कोई कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ भी जाते हैं कहते गैस नहीं है, गैस नहीं है। गुरुग्राम प्रशासन के इस फरमान के मुताबिक गुरुग्राम में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। गैस नहीं दे रहे, जानकार वाले से खूब दे रहे जाइए गैस। क्या कह रहे हैं कि अस्पताल वाली एम्बुलेंस को देंगे? हाँ, बस यही बोल रहे हैं। और घर वाले को बेशक गरीब आदमी मर जाए, इनकी तरह इनका कोई असर नहीं पड़ता। इनको कौन सा असर पड़ेगा? इन पर बीतेगी जाते असर पड़ेगा इन पर।
ऑक्सीजन की कमी के चलते कई नॉन कोविड अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। गुरुग्राम के न्यू बॉर्न और चाइल्ड केयर नर्सरी के अस्पताल के मुताबिक उनके अस्पताल में कई नवजात बच्चे ऑक्सीजन पर हैं और उनके यहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अगर जल्द ऑक्सीजन नहीं मिली तो कई नवजात बच्चों की जान खतरे में आ सकती है। अस्पताल की चिट्ठी के बाद प्रशासन ने किसी तरह अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाई। वेंडर्स के पास खुद नहीं है, वो कैसे दे? The DC of Gurgaon, the drug inspector, they all have spoken to me and they have been very kind. They have given me numbers and I have spoken to them and they have told me that the oxygen will be supplied. गुरुग्राम NCR का हिस्सा है, लेकिन नए हुक्म के मुताबिक अगर आप गुरुग्राम के नागरिक नहीं हैं तो भले ही आपका मरीज ऑक्सीजन के अभाव में मर जाए, लेकिन गुरुग्राम में आपको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कतार खत्म ही नहीं होती। अस्पतालों ने भी गुरुग्राम के हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप ऑक्सीजन खुद लेकर के आइए। जब लोग सिलेंडर लेके यहाँ पर ऑक्सीजन लेने पहुँच रहे हैं तो कह रहे हैं सिर्फ अस्पतालों को दी जाएगी, दिल्ली वालों को तो छोड़ दीजिए। गुरुग्राम का अगर आपके पास आधार कार्ड भी है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी है और सब कुछ है, सारे कागज है, तब भी आपको यहाँ पर गैस नहीं दी जा रही है। तो समझिए कि क्या आम आदमी ऐसे ही सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और ये सवाल सिर्फ हरियाणा प्रशासन से नहीं है, ये देश की केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, हर राज्य की सरकार से है, जहां पर सैकड़ों लोग ऑक्सीजन के लिए 3-3 दिन 4-4 दिन से कतार में खड़े हुए हैं। सहयोगी अशोक माले के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कोरोना संक्रमण के चलते जहां प्रशासन महकमों पर काम का दबाव है, तो वहीं कई अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो मेयर, DM, SDM, CMO ऐसे कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगभग 50 अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के CMO ऑफिस में दर्जनों कर्मचारी कोरोना संक्रमण से बचाव की किट तैयार करने में जुटे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज और उनके परिजनों के लिए रोजाना 2500 किट बांटने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की थी, लेकिन तमाम लोगों के संक्रमित होने के चलते अब पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को दवाओं की किट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जो लोग पॉजिटिव आते हैं उन्हें तो तुरंत इस तरीके का जो दवाई है 10 दिन की वो फ्री एकदम दे दी जाती है, और जो उनके कांटेक्ट में आते हैं लोग उनको भी प्रशासन की एक कोशिश रहती है कि जो दवाइयाँ हैं वो फ्री दी जाएँ, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जैसे ही अगर लक्षण हो कोरोना के और आप तुरंत अगर दवाई शुरू कर देते हैं तो फिर ये आपको कोई गंभीर जो है वो स्थिति तक आप नहीं पहुंचेंगे। इसमें हमारी पैरासीटामोल है, आइवरमेक्टिन है, एथ्रोमाइसिन है, जिंक है, कैल्शियम है, ये हमारी पूरी किट तैयार है सर। गाजियाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऑक्सीजन की खपत जहां पहले केवल 7 टन थी वो अब बढ़कर 45 टन पर पहुंच गई है। शनिवार को ऑक्सीजन की परेशानी को लेकर डॉक्टरों की बैठक हो रही है, लेकिन जिले के DM और CMO कोरोना पॉजिटिव होने के चलते GDA के उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश इनकी बैठक ले रहे हैं। हालांकि उनकी मदद के लिए लखनऊ से भी टीम आई है, लेकिन 30% से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों के लगातार बीमार पड़ने से इस वक्त प्रशासनिक अमले पर खासा दबाव है। तो ऑक्सीजन डिमांड हैज शॉट अप, तो अकॉर्डिंगली स्टेट एंड सेंटर ने एलोकेशंस बढ़ा के एज ऑन डेट वी आर गेटिंग नियर अबाउट 45 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन पर डे। एज फार एज पॉसिबल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना अवेलेबल सिस्टम और रिसोर्स है बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज हम लोगों को अवेल करा सकें। फिलहाल कोरोना का संक्रमण आम लोगों के साथ ही मंत्री, विधायक और अधिकारियों को भी अपना शिकार बना रहा है। शायद इसीलिए अधिकारी भी अपील कर रहे हैं कि बुखार और सांस में तकलीफ के लक्षण दिखने पर दवा शुरू कर दें और मास्क पहने रखें, ताकि अस्पताल की जरूरत कम से कम लोगों को पड़े। गाजियाबाद से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से शादियों पर कोरोना का साया है और सरकार अब लोगों से अपील कर रही है कि फिलहाल शादी समारोह को टालें।
तो वहीं अब खबर राजस्थान से। कोरोना का संक्रमण जहां एक तरफ लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं शादी समारोह से इस संक्रमण के और बढ़ने का खतरा बना हुआ है और इसी को लेकर राजस्थान सरकार चिंतित है। कई लोगों ने जहां शादी समारोह का आयोजन टाल दिया है, तो वहीं कई लोग अब भी शादी समारोह का आयोजन कर रहे हैं। सरकार को डर यह है कि अगर भीड़ ज़्यादा बढ़ती है तो फिर संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी बना रहता है। लिहाजा वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि शादी समारोह को फिलहाल टालें। देखिए हर्षा कुमारी की ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरे लहर के बीच में इन दिनों शादियों का भी सीजन है। नियमों को सख्त करते हुए पहले 50 और अब 30 मेहमान शामिल करने की अनुमति दी है सरकार ने। ये भी कहा है कि शादी समारोह को 3 घंटे में निपटाएं। लेकिन अब बढ़ते केसेस को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि अगर हो सके तो शादियां टाल दें। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, कोरोना की इस भयावह दूसरी वेव के दौरान जिन लोगों की शादियां हैं, उनसे अपील है कि फिलहाल अपनी शादी टाल दें। अभी शादी में खुशियों से अधिक कोविड की चिंता लगी रहेगी। इस महामारी पर विजय पाने के लिए कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है, जो शादी में आने वाली भीड़ में संभव नहीं होगा। हाल ही में डूंगरपुर में बीटीपी के विधायक की शादी में भी काफी भीड़ जुटी थी। दूसरी ओर भरतपुर में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से उड़ा के ले गया। दोनों समारोह में भीड़ जुटने से संक्रमण फैलने का खतरा रहा और अब सरकार को चिंता है कि आने वाले आखा तीज का जो सावा है, जिसमें राजस्थान में सबसे अधिक शादियां होती हैं, वो सुपर स्प्रेडर का काम कहीं ना कर बैठे। मैं तो हाथ जोड़ के राजस्थान के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी रहेगी तो शादियां तो बाद में भी हो जाएगी। 100 से 50 और अब केवल 30। तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शादियों में शामिल होने वालों की संख्या तो घटा दी है, लेकिन अब जनता पे है वो कोरोना को लेकर कितनी सतर्क रहती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।